भाई सारे भैया ने राम राम। आज आए हैं डांगरा गांव में। और डांगरा गांव में किस लिए? क्योंकि यो चेहरा है, इसने यो जाना माना चेहरा हो रहा है आज। सभी जानते होंगे जो कि पिंकी दुजाना जिला झज्जर उनका पहला पति है। और इनसे बातचीत कराएंगे। और उनने भी कुछ आरोप लगा रखे, रे भाई ने भी कुछ आरोप लगा रखे उन पर। तो भाई राम राम। राम राम जी। राम राम भाई। राम राम भाई धर्मवीर। भाई साहब उन्होंने आरोप लगा रखे हैं, अगर मार पीट करया करते, दारू पिया करते और बहुत अत्याचार होया करता सासू ससुरा के द्वारा भी। उस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब ना तो कोई इस परिवार में दारू पींदा और ना कोई शोर, ना उस पर कदे अत्याचार होया होंदा तो बस होंदी, धमकाई होंदी, समझाई बतेरी, पंचायत ने समझाई और परिवार ने समझाई, रिश्तेदारियों ने समझाई। भाई उस पर कोई किसी की असर नहीं चली। जो उसका मन माया उसने वो करया है, करके दिखाया है। राजेश भाई दारू पिया करे? नहीं जी। और कुछ सुल्पा सल्पा और नहीं नहीं, सुल्पा दो लो दो इन्ना दारू वालो है। काम क्या करे यारो? देड़ी दपा करा। मतलब ये जब पिंकी थी जब भी मतलब अपना दिहाड़ी दप्पा कराया? देड़ी करे करते। अच्छा। हाँ जी। तो पिंकी का और आपका मनमुटाव कैसे हुआ और कैसे अलग अलग हुए? बस अगली ने नी पसंद आया, नी को पसंद है को नहीं, भाई बनाए कर दी बन तो। अच्छा अच्छा भाई के कर दी बन तो। भाई ये बहुत बड़ी बात है जो कि एक पति को भाई का शब्द देना। तो उसने 2 बच्चे पैदा करे। जब ठीक रहे कर दी, बाद में फिर कदे किसे गले कदे किसे गले। एक छोरी छोरी की कैसे को छोरा भी उकलाना का है, सोमी का छोरा भी। जो आपका लड़का है वो मतलब किसी और का है? किसी और का है। आपकी लड़की है जो वो आपकी है? हाँ मेरी है, दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो भाई ये हम नहीं कह रहे ना, इस चीज़ की हम पुष्टि कर रहे, ये भाई कह रहा है हमारा काम है दिखाने का। ठीक है, वो आप लोगों ने फैसला करना है, कमेंट में लिखना है सच्चाई कहाँ है और कैसे है, कहाँ छुपी पड़ी है सच्चाई। तो हमारा काम है दिखाने का, अरे एक दूसरे की बात रखने का हमारे चैनल पे। तो भाई साहब आप ही भी न्यूज़ के ऊपर कैसे आए? दो दहेज कवे दे रखे मेरे बाप ने, दो दहेज दे रखी है। बताओ दे दो दहेज में के ले आई थी, आप के ले आई थी वहाँ? ये बेड भी तो उसका होगा ना, ये तो भाभी का है। अच्छा, आपकी भाभी का? हाँ, बाकी बेडो पड़ा भीतर अंदर, वो ले आई थी जो गुजर गई हुआ, बाकी सारा सामान वो आप लेगी। तो भाई साहब मेरा कहने का मतलब ये है, आप न्यूज़ पे किस लिए आए? न्यूज़ पे दो दहेज मांगा है, उनको दो दहेज दे रखे। के ले आई थी दहेज में? एक छोटी सी ट्रकड़ी ले आई थी, एक छोटी सी अड्डी का। मतलब कोई गाड़ी ले आई थी, कोई ट्रक ले आई थी? ट्रंक, छोटा ट्रंक, पेटी जिसमें कपड़े कपड़े डाल लेकर उसमें। ट्रंक ट्रंक यानी कि भाई आपा छोटी पेटी कह दिया आपा और टैची कह दिया। हाँ, उसने ये ट्रंक बोल रहे हैं, ट्रक बोलते हैं ये। तो यो है भाई। अब आपने उस तक क्या चाहिए है पिंकी तक? छुटकारा चाहिए अपने। छुटकारा मतलब आपकी कोई बातचीत हो उस तक? नहीं होती। तो आप किस चीज़ से छुटकारा चाहो हो? ये मेरे कोर्टा में चक्कर काटन लग रहे हूँ। किस लिए कटो हो? दे वो केस कर रखे है किस चीज़ का? 125 का। खर्चे का? खर्चा कर रखा भाई साहब। खर्चे का केस? खर्चे कर रखा भाई साहब। फतेहाबाद 4 नंबर कोर्ट है, फैमिली कोर्ट 4 नंबर है फतेहाबाद लागा अपने, उसमें इस पर केस डाल रखा भाई साहब। कल की इसकी तारीख है, 17 तारीख की इसकी तारीख है। एविडेंस पे केस चला हुआ है। पिंकी एक दिन भी कोर्ट में नहीं आई। ठीक है भाई साहब। और राजेश तो के भाई रिजड़ी का किस्सा सुना था मैंने। रिजड़ी गाँव में उसने जो करया ना करे उस पर आप पुष्टि नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, रही बात दूसरी पुष्टि ना कर सकते, फिर पिंकी ने भाई नून क्या करा कित गई। फर्स्ट तो पिंकी उरा आई भाई डांगरा गांव में, पर 13 वर्ग का भाई आया कोई मीडिया वाला, उसका थ्रू भाई साहब हमें माना आना पड़ा। क्यों भाई? और किसी के घर एक के नहीं भाई, 2 के 3 4 के घर पर कम से कम वह काबू करके खर्चा पानी लेकर अपने छू मंत्र हो रही है। इसका केस चलने लग रहा है। इसका 17 में तलाक हो लिया था, पंचायती तलाक। पंचायती तलाक होने के बाद फिर वह 17 में और किसी का चली गई। उसका जाने के बाद फिर 19 में 2 साल बाद इस पर केस डाल दिया भाई साहब 125 का, जिन्हें कहा डायरेक्ट 125 यानी कि बच्चों का खर्चा का, 2 बच्चों का 3 बच्चों का खर्चा का केस डाल रखा है मेरे भाई।
और उनके वकील की अरे जो राजेश का वकील दोनों की बातचीत हुई होगी, ठीक है ना। लले उन्होंने कहा था राजेश तेरा पेंडा को कुछ हटवावा माजी मान दो हमारा समझौता करा दो ले दे का कुकरे भी। तो उनका वकील आया कहे थे पिंकी 10 लाख रुपये मांग गए हैं और 10 लाख रुपये दे दो भाई इस तेरा पेंडा छूट जाएगा। राजेश का इतना विरोध को नहीं भाई वो 10,000 रुपये भी दे दे, ठीक है। रही बात दूसरी भाई साहब, ये कह दो भाई सबूत इस चीज़ के साथ उसका वकील सबूत सच है, मारड़ा सबूत वकील सबूत है, और इसके बीच में कोई बात नहीं। ना माने पिंकी कदे देखी कोर्ट में, ना मारे शम्मी आई ना, और भाई साहब झूठ नहीं बोली जाऊंगी, जो होगी सच्चाई बोली जाओगी। अब वो पिंकी ये कह रही है आगे मेरी इज्जत उछाली गई, मेरा तलाक हो गया राजेश से और मेरी इज्जत उछाली गई, जो गलत कमेंट कर रहा है जो वीडियो पे, और राजेश जैसे कि न्यूज़ में आया है मेरी इज्जत उछाली है, मैं उस पर केस करूँगी। क्या कहना आपका? भाई साहब केस किसका डालेगी? केस तो पहले राजेश पर डाल रखा है और उसकी वानुकानी में मेरी इज्जत उछाली गई है राजेश के द्वारा, डांगरा गांव के द्वारा। तो 17 के केस डालने के बाद 19 में उसने क्यों केस डाले? जब सब कुछ हो लिया, केस पंचायती तौर में 2 पंचायती मेंबर सरपंच और गांव के मौजूदा दिए गए बीच में 17 में तलाक हो लिया होने के बावजूद फिर 19 में किसने केस डाला? पिंकी ने डाला, हमने डाला, कि राजेश ने डाला? किसने डाला? खुद की इज्जत कौन उछाल लग रहा है? अच्छा एक चीज़ और कर ला रही है पिंकी, यानी कि मैं अपनी शादियों का सबूत नहीं मांग रही, ना मैंने आइडेंटिफाई चाहिए इस चीज़ की। मेरी लड़की के साथ में छेड़खानी हुई है और छेड़खानी की ही मैंने रिपोर्ट दे रखी है, और मैंने अपनी शादी को लेके आइडेंटिफाई नहीं चाहिए, मैंने अपनी लड़की का एक इंसाफ चाहिए, मैं उसकी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं सबसे पहले पिंकी को एक रिक्वेस्ट करूँ, पर उसने उसकी लड़की की लड़ाई लड़ी है नहीं, बहुत बढ़िया काम किया। लड़के एक समाज में बहुत बढ़िया इंसान देखी जा अपनी नजर आता है। पिंकी तने एक गलत काम किया, जब तेरी लड़की छेड़छाड़ करी नहीं उसे टाइम तने डॉक्टरी करवानी थी, और डॉक्टरी करवा कर उस टाइम तने बाद में मीडिया में आना था। तू ना तो तने डॉक्टरी करवाई ना तू तने कुछ करवाया आज तक है, और तू सीधी ही लले अपने मीडिया की तरफ जा ली। मीडिया ने पक्ष तेरा बढ़िया रख दिया, ठीक है। तनू तो कौन सोचा कि भाई कानून भी किसी चीज़ का होगा। कोर्ट में नहीं गई, तू कोर्ट में गई है तो तने डॉक्टरी करवानी सबसे पहले। आप पिंकी के देवर हो? मैं पिंकी का देवर हूँ, गाँव इसके छोटे भाई? इसका बुआ का लड़का हूँ मैं। अच्छा बुआ है लड़के हो। हाँ तो भाई देखो पिंकी भी कहीं ना कहीं सुनती होगी और भाई भी सुने हैं और देखे हैं। बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रही है वो। अगर उसके साथ में कोई गलत काम छेड़खानी वगैरह हो ही है लड़की के साथ में, तो वो लड़ाई लड़ रही है, अच्छी लड़ रही है और लड़ना भी चाहिए। ये भाई भी साथ में खड़े हैं उस चीज़ के लिए, उल्टे नहीं हट रहे। बाकी हमारा भी एक कहना है और भाई का भी कहना है, अब उस टाइम पे उन्होंने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया, और लिया तो उन्होंने कहाँ तक लिया, उस चीज़ ने ये पूछना चाह रहे हैं। कानून का सहारा लेना था भाई पिंकी ने, डॉक्टरी करवानी थी लड़की की। और जो राजस्थान का मैटर नहीं, राजस्थान की पुलिस कमज़ोर नहीं भाई साहब। लड़की का और लेडीज़ का मामला में हर उसकी राज्य की पुलिस बहुत वाह बढ़िया है भाई साहब, ठीक है। जब महिला का हो जावा है लक्षण लगे हैं तो उस पर सुधार खातर लले कोई भी हो यार इस चीज़ में लले उसका। अगर पिंकी ने डॉक्टरी क्यों नहीं करवाई, पिंकी ने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? वो आपका कोई गांव का एक सरपंच होगा, हाँ भाई साहब, उसने भी कुछ गलत शब्द वगैरह फ़ोन पे भी और वैसे भी पंचायत में भी यूज करे हैं, तो पिंकी उसको भी अपना आरोपी बता रही है। मैं आपके माध्यम से आपका चैनल पे कही होगी तो पूछ सकता हूँ भाई, सरपंच ने पिंकी को फ़ोन के या न्यूज़ के माध्यम से क्या बोला भाई साहब? इस चीज़ का मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है सरपंच ने? सरपंच किसी की बू बेटी या किसी की पंचायत में जाए क्यों गलत सलत बोलेगा भाई साहब? सरपंच किसी के भी गांव में चले जाओ, किसी में दुजाना में, डांगरा में या मेरे गांव में चले जाओ, सरपंच एक पक्ष किसी का नहीं लेगा। जो तथ्य निकलेंगे उसे के आधार पर अपना वो पास करेगा। वो कह रही थाने से भी सरपंच भाग गया था। एक बात तो भाई साहब, सरपंच 1-2 वोटों से तो बना नहीं, सरपंच बना पूरे गाँव की वोटों से, ठीक है। सरपंच ने क्या जरूरत है भाई पंचायत छोड़ के भाजेगा? सरपंच ने ठीक है भाई बस हो तो बस लो, नहीं तू अपना राज्य मैं अपना राज्य या पिंकी अपना राज्य। सरपंच के तो ये पक्ष हैं, सरपंच क्यों छोड़ के भाजेगा? बाजो तो पिंकी भाग गई भाई साहब। उसी दिन यहाँ गाड़ी मंगवा के
सब कुछ तोड़ फोड़ के सिर्फ एक बेड छोड़ी गई थी, वो इससे अगला कमरा में है। जो बेड था, एलसीडी थी, उसकी अलमारी थी या कुछ टीवी ट्रॉली थी, जो कुछ था नहीं, बस अब ये लट्टू फट्टू सब कुछ फोड़ ताड़ के जब गई थी भाई साहब यहाँ पे। पिंकी भागी क्या सरपंच भागा गाँव से, ये बताओ। उसने उसका कहना है, उसका ये कहना है पिंकी का, अगर आपने और आपके गांव के सरपंच ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था सामान उठाने का, या तो 10 दिन के अंदर सामान उठा लीजिए, ठीक है, और नहीं तो आपको सामान भी नहीं भाई मिलेगा। साहब ये सब झूठ है भाई साहब। कोई भी हो, कोई भी हो, ये मेरा घर में हो या आपका घर हो या किसी का भी घर ला लो, ए टू जेड, कोई किसी के घर से ज़बरदस्ती किसी को उठा के बाहर फंका सकते हैं। कानून भी था, कानून था डांगरे में, डांगरा का थाना भी लगता है, चौकी भी लगती है, या एसपी भी है यहाँ पर, उसका सारा क्यों नहीं लिया, क्यों गई हो छोड़ के? उसने रहना था, क्यों कोई किसी का बाहर नहीं निकालता भाई मकान। आप आज किराए पे बैठे हो ना, किराया का 1 महीने बाद अपने किराएदार टोक सकता है, अदरवाइज 15 दिन के बीच में नहीं टोक सकता भाई साहब। तो भाई एक बार ये कागजा बरोटा बांध दिया बैठा हो भाई, और कैमरा मैन एक बार आगे ना करी न भाई, साफ साफ सा एक बार दिखा दे। इसकी तथ्य बाद में बता दूंगा भाई साहब। हाँ, ये साइन दिखाइए भाई साहब एक बार, इन साफ साफ से दिखा दे भाई एक बार अच्छी ठीक तरीके। है। यो तो भाई जो भी भाई इन पढ़ सकेगा तो और दिखा दे पेज। एक आधा और भाई साहब है, भाई साहब शुरू से दिखा दूंगा अपना मैं। यो भाई साहब, बोल दे, गल बोल दे। यो अपना एफिडेविट है भाई साहब, एसपी फतेहाबाद के दिया था भाई साहब, जिस टाइम पिंकी रंगे हाथ छाई थी भाई साहब। किसके साथ में? एक अपने लले टुहाना का बंदा था, टुहाना का बंदा था भाई, उसके साथ ठहरी थी। उस टाइम ने अगला दिन अपना ने लले सदर में जाकर पंचायत भी हुई थी, एफआईआर कट गई थी, पंचायत हो गई थी, पंचायत हो गई। पंचायत होने के बाद पिंकी ने एक के बात की थी, ना तो मैं डांगरा में आना चाहती, ना मैं और उसकी एफआईआर है भाई साहब। यहाँ एफआईआर कटेगी थी, पंचायती तौर पर फैसला हो गया तो एफआईआर नहीं कटेगी भाई साहब। पिंकी ने बोली राजेश तू कितने शादी कर, मैं कितने शादी कराऊँ, ना तेरे बीच में माँ आऊँगी ना तू मेरे बीच में, ये तू अपना राज्य मैं अपना राज्य। इस चीज़ पर फैसला हो गया था पंचायती तौर पर भाई साहब, या उस चीज़ के डॉक्यूमेंट है भाई सारे, ठीक है। ये उसका एफिडेविट रहा भाई साहब हैं। या लाले भाई साहब एक बार या पुलिस से आड़ा गला है, प्यार पुलिस वाला प्यार जानसा में फंसाया है, तो 3 लाख रुपए ठगे थे भाई। इस टाइम भी पिंकी ने 8 दिन में जमानत मिली थी भाई साहब फतेहाबाद तक, इन्हें जेल भी हुई थी भाई साहब। हनी ट्रिक का केस लग गया था भाई इस पर, हनी ट्रैप का। हाँ भाई साहब 3 लाख रुपए ठगे थे। तो भाई इन भैया का यो कहना था, और आपने भाई साहब अगली वीडियो और दिखावांगे, इनके कुछ और विचार लेवांगे, एक आधे भाई कोई और हमारे कैमरे के सामने होगा तो उन्हें भी ले आवांगे। और डांगरा गांव का जो भी भाई ने बताया ये फैसला था। तो भाई सारे भाइयों ने एक बार फिर तो राम राम।